चलिए अब हम लेक्चर नंबर 16 चालू करेंगे इन्फ्लामेशन यूनिट का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखो जो टर्म कॉम्प्लीमेंट है वो दी थी एरलिख ने। ठीक है, चलिए वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कुछ नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी सीरम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप उनको कहते हो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। मतलब आप ये कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए और देखो टोटल 20 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, ध्यान रखना, जिसमें से 9 कॉम्प्लीमेंट फैक्टर होते हैं। मतलब जैसे C1 2 C2 C3 C9 तक ऐसे। ठीक है, तो C1 से C9 तक जो भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं आप उनको कॉम्प्लीमेंट फैक्टर कहते हो। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इसलिए कहते हो क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है उसमें इन्हीं 9 कॉम्प्लीमेंट फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, चलिए अब देखो एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ध्यान रखना, जैसे ही आपकी बॉडी में एंटीजन आएगा तो एंटीजन को किल करने के लिए एंटीबॉडी जाएगी, तो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा वैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आप ऐसा समझो एंटीबॉडी फाइट कर रही है एंटीजन से, लेकिन वो बहुत प्रॉपरली फाइट नहीं कर पा रही है, तो उसकी हेल्प करने के लिए एक्टिवेट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। मतलब आप ये कहें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं उनके नाम किस तरह से C1 C2 C3 C4। ठीक है, उसमें से जो C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, C1Q C1R C1S। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो मान लो आपकी बॉडी में एंटीजन आया तो एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ एंटीजन से, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ गए, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो पाथवेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के 3 पाथवे होते हैं। पहला क्लासिकल पाथवे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे, तीसरा ऑल्टरनेट पाथवे। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक एक कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेकिन ध्यान रखना तीनों ही पाथवे का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो मैक का काम क्या होता है? ये ड्रिलिंग एक्शन करता है, मतलब होल क्रिएट करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में। अब सोचो अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल में ही होल हो जाएगा तो क्या बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, मतलब बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, ये बैक्टीरिया सेल वॉल में वही ड्रिलिंग एक्शन करता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल में पोर हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया लाइसिस हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया किल हो जाता है। ठीक है, चलिए और मैक की फुल फॉर्म क्या है? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए देखो तीनों के पाथवे अलग है लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है वो सेम है, मैक। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो क्लासिकल पाथवे को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा ये एक्टिवेट कर देगा C1 प्रोटीन को। C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा ये एक्टिवेट कर देगा C4 को। और ध्यान रखना C4 किस तरह से एक्टिवेट होगा? C4 ब्रेक हो जाएगा 2 यूनिट में। ठीक है, देखो ये C4 था मान लो, अब ये 2 यूनिट में डिवाइड हो जाएगा। एक को आपने नाम दिया C4b, एक को नाम दिया आपने C4a। ठीक है, चलिए अब जो ये C4a है ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ये सर्कुलेशन में चला जाएगा। वहीं जो C4b कंपोनेंट है वो आगे रिएक्शन में पार्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखो C1 था, C1 ने C4 को एक्टिवेट किया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, C4a C4b। C4a सर्कुलेशन में चला गया, C4b आगे रिएक्शन में पार्ट लेगा, मतलब ये C4b C1 से कंबाइन हो जाएगा और ये कुछ बना लेगा एक नया प्रोडक्ट या नया कॉम्प्लेक्स C1 C4b। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर एक डंडा लगाया है जिसको आप कहते हो बार, मतलब ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। ठीक है, अब देखो C1 C4b को आप C2 कन्वर्टेज कहते हो।
ठीक है। अब C2 कन्वर्टेज कहते हो तो ये C2 को एक्टिवेट करेगा। अब C2 को एक्टिवेट करेगा तो C2 भी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, C2B C2A, ठीक है। अब देखो C2B इसका सर्कुलेशन में चला जाता है और C2A आगे रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। चलिए अब देखो C2A अगर आगे रिएक्शन में पार्ट लेगा तो यहां पर क्या बनाता है C1 C4B। अब इसमें C2A भी जोड़ दो तो ये क्या बन गया C1 C4B C2A, ठीक है। चलिए अब देखो इसको कहते हो आप C3 कन्वर्टेज, मतलब ये C3 को एक्टिवेट करेंगे। अब देखो C3 भी दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, C3A C3B। इसका C3A वाला कंपोनेंट सर्कुलेशन में चला जाएगा, मतलब जिसका इस रिएक्शन में कोई काम नहीं होगा, ठीक है। जबकि C3B आगे रिएक्शन में पार्ट लेगा। अब सोचो ये था C1 C4B C2A, अब इसमें C3B और जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा C1 C4B C2A C3B, ठीक है। चलिए अब आप इसको कह दोगे C5 कन्वर्टेज। अब ये जो C5 कन्वर्टेज है ये एक्टिवेट करेगा C5 को। अब C5 भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, C5A C5B। C5A पार्ट सर्कुलेशन में चला जाएगा, C5B पार्ट रिएक्शन में पार्ट लेगा। अब देखो C5B बन जाएगा। अब C5B C6 C7 C8 C9 से कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो ड्रिलिंग एक्शन करेगा, जो बैक्टीरियल लाइसिस करेगा, जिसको आप क्या कहते हो मैक। देखो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स हमने पीछे पढ़ा था ना। तीनों पाथवे का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए अब ये मैक क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा, ठीक है। चलिए अब देखो इस पाथवे में पहली चीज आपको ये याद रखनी है कॉम्प्लीमेंट पाथवे में कि कभी भी कोई भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक A पार्ट एक B पार्ट। हमेशा ध्यान रखना जो A पार्ट है वो हमेशा सर्कुलेशन में जाएगा, B पार्ट है हमेशा आगे रिएक्शन में पार्ट लेगा, एक्सेप्ट C2। देखो यहां पर C2 टू पार्ट में डिवाइड हुआ, C2B C2A, लेकिन यहां पर C2B सर्कुलेशन में गया जबकि C2A आगे रिएक्शन में पार्ट लिया, ठीक है। तो मैं फिर से नोट पॉइंट दोहरा रहा हूं कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब भी एक्टिवेट होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, A पार्ट में B पार्ट में। हमेशा A पार्ट सर्कुलेशन में जाएगा, B पार्ट आगे रिएक्शन में पार्ट लेगा, एक्सेप्ट C2 के केस में। देखो ये C4 है, ये एक्टिवेट हुआ, टू पार्ट में डिवाइड किया, A पार्ट सर्कुलेशन में चला गया, B पार्ट ने आगे रिएक्शन में पार्ट लिया। C3 A पार्ट B पार्ट में डिवाइड हुआ, A पार्ट सर्कुलेशन में चला गया, B पार्ट ने आगे रिएक्शन में पार्ट लिया, ठीक है। भाई C5 दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, C5A C5B। A वाला पार्ट सर्कुलेशन में चला गया, इसका कोई काम नहीं है, C5B ने आगे रिएक्शन में पार्ट लिया और मैक कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन क्या है C2 में उल्टा है, यहां पर B वाला कंपोनेंट सर्कुलेशन में जाता है, A वाला कंपोनेंट पार्ट लेता है, बस ये एक्सेप्शन ध्यान रखना पहली चीज, ठीक है। चलिए तो ये चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो रिवाइज कर लेते हैं क्या हुआ था। एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ था, एक्टिवेट हुआ था C1 ने एक्टिवेट किया था C4 को, फिर इसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया था C1 C4B, फिर इसने एक्टिवेट किया था C2 को, फिर इसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया था C1 C4 C2A, ठीक है। फिर इसने एक्टिवेट किया था C3 को, उसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया था C1 C4 C2A 4B, यहाँ पर 4B आएगा, 4B C2A, फिर C3 का B कंपोनेंट आ जाएगा। फिर इसने एक्टिवेट किया था C5 को और एक नया कॉम्प्लेक्स बना लिया था C1 C4B C2A C3B, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब इसने क्या किया था 5 को एक्टिवेट किया था C5 को, ठीक है। जैसे ही इसने C5 को एक्टिवेट किया तो ये C5B वाला कंपोनेंट C6 C7 C8
C9 से मिलकर मैक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, फिर ये बैक्टीरिया को किल कर देगा। ये सिंपल सा पाथवे है, ठीक है। चलिए अब देखो इसको याद कैसे करोगे आप, ठीक है। थम दो, देखो आप लिखो 1 2 3 4, ठीक है, और 4 को यहाँ पर ला कर रख दो। आप लिखो 1 2 3 4, बस 4 को 1 और 2 के बीच में रख दो। अब देखो सबसे पहले कौन सा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आया 1, उसके बाद कौन सा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आया 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ठीक है। बस देखो 1 2 3 4 लिखो और बस 4 को यहाँ पर रख दो। तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। फिर 5 तो लास्ट में बनेगा ही, क्योंकि वो मैक मतलब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये उम्मीद है ये वाला पाथवे आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड पाथवे, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स आते हैं विथ मेनोज, मतलब कोई भी अगर ऐसा बैक्टीरिया आया जिसकी सेल वॉल में मेनोज है तो वो एक्टिवेट कर देगा मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे को, ठीक है। चलिए अब देखो जैसे ही बैक्टीरिया आया तो C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब C4A C4B में ब्रेक हो जाएगा। अब समझो जो A वाला पार्ट है वो सर्कुलेशन में चला जाएगा, जो B वाला पार्ट है आगे रिएक्शन में पार्ट लेगा। अब देखो तो ये C4B आगे रिएक्शन में पार्ट लेगा और ये कन्वर्ट कर देगा C2 को। अब देखो यहाँ पर एक्सेप्शन था, यहाँ पर जो A वाला कंपोनेंट है वो रिएक्शन में पार्ट लेता था, जबकि B वाला कंपोनेंट सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो अब देखो ये 2A मतलब C2A C4B से कंबाइन कर जाएगा तो ये बन जाएगा C4B 2A, ठीक है। अब इसको आप कहोगे C3 कन्वर्टेज। अब ये C3 कन्वर्टेज जो है वो C3 को कन्वर्ट कर देगा, मतलब एक्टिवेट कर देगा। अब इसका जो B कंपोनेंट है वो रिएक्शन में पार्ट लेगा, मतलब C4B 2A 3B बनाएगा। आप इसको कहोगे C5 कन्वर्टेज। अब समझो ये जो C5 कन्वर्टेज है ये C5 को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देगा, मतलब एक्टिवेट कर देगा, C5A C5B। अब देखो जो A वाला कंपोनेंट है वो सर्कुलेशन में चला जाएगा, B वाला कंपोनेंट रिएक्शन में पार्ट लेगा। अब C5B C6 C7 C8 C9 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो बैक्टीरियल को किल कर देगा, ठीक है। तो देखो चाहे क्लासिकल पाथवे हो या मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे हो, दोनों का एंड प्रोडक्ट क्या है, मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखो एक नोट पॉइंट समझो, अगर कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हुआ जिसकी सेल वॉल में मेनोज है तो वो एक्टिवेट करेगा मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे को, ठीक है। तो बैक्टीरिया विथ मेनोज एक्टिवेट मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। और उसके अलावा बैक्टीरिया विदाउट मेनोज एक्टिवेट क्लासिकल पाथवे, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आया, उसकी सेल वॉल के पास मेनोज है तो वो एक्टिवेट करेगा मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे को। अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आया, उसके पास मेनोज नहीं है तो वो एक्टिवेट करेगा क्लासिकल पाथवे को। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखो क्लासिकल पाथवे को और मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे को कंपेयर कर लेते हैं। क्लासिकल पाथवे में क्या होता था, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता था, C1 एक्टिवेट हो जाता था, फिर ये एक्टिवेट करता था C4 को, फिर बन जाता था C1 C4B, फिर C1 C4B एक्टिवेट करता था C2 को, C2 को एक्टिवेट करने के बाद C2 का A कंपोनेंट रिएक्शन में पार्ट लेता था और बन जाता था C1 4B 2A। उसके बाद C3 को एक्टिवेट करते थे और 3 का B कंपोनेंट रिएक्शन में पार्ट लेता था और बन जाता था C1 4B 2A 3B। फिर ये एक्टिवेट करता था C5 को, C5 का B कंपोनेंट मैक मतलब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता था और ये किल कर देता था बैक्टीरिया को। वहीं मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे में क्या होता है, बैक्टीरिया विथ मेनोज आता था, एक्टिवेट करता था C4 को, C4 का B कंपोनेंट रिएक्शन में पार्ट लेता था और ये एक्टिवेट करता था C2 को, C2 का A कंपोनेंट जो कि एक्सेप्शन था वो रिएक्शन में पार्ट लेता था और बन जाता था C4B 2A। फिर ये कन्वर्ट करते थे C3 को, ठीक है। C3 का B कंपोनेंट रिएक्शन में पार्ट लेता था और बन जाता था C4B 2A 3B। अब ये कन्वर्ट करते थे C5 को और C5 मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता था, ठीक है।
C5b प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8 प्लस C9, ठीक है, ये बन जाता था मैक, और ये मैक बैक्टीरिया को किल करता था। अब देखो, ठीक है, अब देखो समझो, देखो अगर आप C1 को हटा दें, उसके बाद जितने भी स्टेप्स हैं वो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे में और क्लासिकल पाथवे में सेम है। मतलब आप ऐसा कहो, क्लासिकल पाथवे में बस C1 एक्टिवेट होता है, उसके बाद मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे जैसा चलता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे में बस C1 वाला स्टेप हमें मिस करना है, बाकी एज इट इज वो उतार देना है। देखो C1 को हटा दो तो देखो C4 एक्टिवेट हुआ, C4 यहाँ पर भी एक्टिवेट हुआ, फिर C2 एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर भी C2 एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर C3 एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर भी C3 एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर C5 ने मैक बना लिया, यहाँ पर भी C5 ने मैक बना लिया, ठीक है। तो इन दोनों पाथवे में सिर्फ एक फर्क है कि क्लासिकल पाथवे में सबसे पहले एक्टिवेट हो रहा है C1, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे में C1 के अलावा सारे स्टेप सेम हैं क्लासिकल पाथवे के थ्रू। तो आप सिर्फ ये याद करो और बस ये याद करो कि एक्टिवेट होता है मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे बैक्टीरिया विथ मेनोज से, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें C1 का कोई रोल नहीं है, ठीक है, बाकी तो सारे स्टेप ऐसे ही हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, आपको इन दोनों पाथवे में C3 कन्वर्टेज और C5 कन्वर्टेज पता होने चाहिए, ठीक है। तो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे में C3 कन्वर्टेज होता है C4b2a, C5 कन्वर्टेज होता है C4b2a3b, जबकि क्लासिकल पाथवे में C3 कन्वर्टेज होता है C1, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, C1 C4b2a, C2 कन्वर्टेज होता है C1 C4b, C5 कन्वर्टेज होता है C1 C4b C2a C3b, ठीक है। अगर आपको सारे स्टेप्स पता हैं तो उम्मीद है C3 कन्वर्टेज C5 कन्वर्टेज को लर्न करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दो, अगर आपने सीरम लिया और सीरम में सारे कॉम्प्लीमेंट हैं, मतलब C1 से C9 तक कॉम्प्लीमेंट हैं, तो ध्यान रखना ये होता है क्लासिकल पाथवे। लेकिन अगर आपने किसी भी ह्यूमन का सीरम लिया और उसमें C2 से C9 वाले सारे कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट हैं लेकिन C1 एब्सेंट है, तो मतलब मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट है, ठीक है। देखो पीछे चलो, देखो क्लासिकल पाथवे में देखो C1 भी आ रहा है, C2 भी आ रहा है, C3 भी आ रहा है, C4 भी आ रहा है, C5 भी आ रहा है, देखो 6, 7, 8, 9 भी आ रहा है, सब आ रहे हैं C1 से लेकर C9 तक। तो अगर किसी के सीरम में C1 से लेकर C9 तक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मिल रहे हैं, मतलब उस केस में क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट है। लेकिन अगर किसी के केस में 1 के अलावा C2 से लेकर C9 तक सारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन मिल रहे हैं, मतलब उस ह्यूमन के अंदर मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट है, ठीक है। चलिए अब देखो ऑल्टरनेट पाथवे को देख लेते हैं। देखो ऑल्टरनेट पाथवे ध्यान रखना एक्टिवेट होता है जब कोई भी एंडोटॉक्सिन आता है या कैंसर सेल्स होते हैं। जैसे ही कोई भी एंडोटॉक्सिन आता है और कैंसर सेल्स होते हैं तो एक्टिवेट होता है C3 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, C3b C2a। अब बताओ इसमें से सर्कुलेशन में कौन जाएगा? देखो मैंने बताया था जब भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होंगे वो 2 सब यूनिट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, एक A सब यूनिट में, एक B सब यूनिट में। जनरली A सब यूनिट सर्कुलेशन में जाएगी, B सब यूनिट आगे रिएक्शन में पार्ट लेगी। लेकिन एक्सेप्शन था C2, जब भी C2 का केस होगा तो A सब यूनिट रिएक्शन में आगे पार्ट लेगी, B सब यूनिट सर्कुलेशन में चली जाएगी। अब सोचो यहाँ पर क्या 2 सब यूनिट है? नहीं, तो हम जनरल रूल लगाएंगे, मतलब जो A सब यूनिट है वो सर्कुलेशन में चली जाएगी, B सब यूनिट आगे रिएक्शन में पार्ट लेगी, ठीक है। अब सोचो ये जो B फैक्टर है ऑल्टरनेट पाथवे में C3 जो है वो B फैक्टर को एक्टिवेट करता है। अभी B फैक्टर BA और BB में डिवाइड हो जाता है, या फिर ये कहें 2 सब यूनिट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसका भी जो A सब यूनिट है वो सर्कुलेशन में जाएगी, B सब यूनिट रिएक्शन में पार्ट लेगी, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ का C3 का B सब यूनिट आया और B का B सब यूनिट आया, ठीक है। चलिए अब इसको आप कहोगे C3 कन्वर्टेज। अब ये क्या कन्वर्ट करेगा?
किसको एक्टिवेट करेगा, C3 को। अब देखो C3 2 सब यूनिट में फर्दर डिवाइड हो जाएगी, मतलब C3A और C3B। अब इसका जो A कंपोनेंट है वो सर्कुलेशन में चला जाएगा, B कंपोनेंट रिएक्शन में पार्ट लेगा, तो बन जाएगा C3B BB 3B। देखो 2 बार 3B है, C3B BB 3B, ठीक है। अब इसको आप कहोगे C5 कन्वर्टेज। अब ये C5 को कन्वर्ट कर देगा तो C5 का B सब यूनिट मैक बनाएगा 6, 7, 8, 9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ मिलकर, और ये बैक्टीरिया को किल कर देगा, ठीक है। तो देखो ऑल्टरनेट पाथवे में सबसे पहले 3 एक्टिवेट हुआ, 3 के बाद B के बाद 3 ने 5 को एक्टिवेट किया, फिर मैक बना, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो तीनों को हम कंपेयर कर लेते हैं एक ही पेज पर। चलिए देखो, चाहे क्लासिकल पाथवे हो, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे हो, ऑल्टरनेट पाथवे हो, तीनों ही क्या बना रहे हैं, मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। C5B, C6, C7, C8, C9, ठीक है, जो कि किल करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। चलिए अब देखो, क्लासिकल पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब बैक्टीरिया विथ मेनोज इन देयर सेल वॉल एंटर होता है आपकी बॉडी में। ऑल्टरनेट पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब एंडोटॉक्सिन या कैंसर सेल्स होते हैं, तो ऑल्टरनेट पाथवे एक्टिवेट होता है, ठीक है। चलिए देखो, क्लासिकल में क्या होता था, सबसे पहले C1 एक्टिवेट होता था, C1 ब्रेक कर दिया करता था C4 को 2 कंपोनेंट में, C4A C4B। C4A सर्कुलेशन में चला जाता था, C4B रिएक्शन में पार्ट लेता था, बन जाता था C1 C4B। इसको आप कहते थे C2 कन्वर्टेज। फिर ये ब्रेक करता था C2 को 2 कंपोनेंट में, C2A C2B। यहाँ पर एक्सेप्शन था, मतलब C2B वाला जो कंपोनेंट था वो सर्कुलेशन में चला जाता है और A वाला कंपोनेंट रिएक्शन में पार्ट लेता है, तो बन जाता है C1 C4B C2A, ठीक है। इसको आप कहते थे C3 कन्वर्टेज। अब ये C3 को 2 सब यूनिट में डिवाइड करता था, C3A C3B। यहाँ पर C3A सर्कुलेशन में चला जाता है, C3B रिएक्शन में पार्ट लेता है, तो बन जाता है C1 4B 2A 3B। अब आप इसको C5 कन्वर्टेज कहते थे। C5 कन्वर्टेज C5 को 2 पार्ट में ब्रेक करता है, C5A C5B। C5A सर्कुलेशन में चला जाता है, C5B C6 C7 C8 C9 के साथ मिलकर मैक बनाता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। चलिए अब देखो, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे में क्या होता था, बस C1 वाला स्टेप नहीं होता था, बाकी एज इट इज सेम है, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता था, माइक्रोब विथ मेनोज आता था, C4 को एक्टिवेट करता था, 2 सब यूनिट में डिवाइड करता था, C4A C4B। C4A सर्कुलेशन में चला जाता था, C4B एक्टिवेट करता था C2 को, C2 का जो A कंपोनेंट है वो C4B के साथ कंबाइन करता था और बनाता था C3 कन्वर्टेज। अब C3 कन्वर्टेज है तो C3 को एक्टिवेट करेगा, मतलब 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेगा, C3A C3B। C3A सर्कुलेशन में चला जाएगा, C3B रिएक्शन में पार्ट लेगा, तो बन जाएगा C4B C4B 2A 3B। इसको आप कहते थे C5 कन्वर्टेज। अब C5 को 2 सब यूनिट में डिवाइड करेगा, ये तो C5A सब यूनिट सर्कुलेशन में चली जाती थी, C5B सब यूनिट मैक कॉम्प्लेक्स बनाती थी, ठीक है। चलिए वहीं ऑल्टरनेट पाथवे में जैसे ही एंडोटॉक्सिन आया तो इसने C3 को एक्टिवेट किया, C3 का A कंपोनेंट तो सर्कुलेशन में चला गया, B कंपोनेंट आगे एक्टिवेट करेगा B फैक्टर को, B फैक्टर भी 2 सब यूनिट में डिवाइड होगा, BA सर्कुलेशन में चला जाएगा, BB आगे रिएक्शन में पार्ट लेगा, बन जाएगा C3B BB। अब फिर ये C3 कन्वर्टेज कहलाता था, ये कन्वर्ट करता था C3 को 2 कंपोनेंट में, C3A C3B। C3A सर्कुलेशन में चला जाएगा, C3B आगे रिएक्शन में पार्ट लेगा, C3B BB 3B। इसको आप कहते थे C5 कन्वर्टेज। अब ये C5 को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेगा, C5A C5B। C5A सर्कुलेशन में चला जाएगा, C5B मैक बनाएगा, ठीक है। तो चलिए देखो, आप इसको क्या कह रहे हो, C3 कन्वर्टेज, ध्यान रखना, आप इसको क्या कह रहे हो, C5 कन्वर्टेज, पहली चीज। दूसरी, तीनों का एंड प्रोडक्ट है मैक, ठीक
ठीक है। और क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट होता है माइक्रोब विथ मेनोज से, ऑल्टरनेट होता है एंडोटॉक्सिन से, ठीक है। चलिए आप इसको क्या कह रहे हो, C3 कन्वर्टेज, इसको क्या कह रहे हो, C5 कन्वर्टेज, ठीक है। देखो ध्यान रखो, क्लासिकल पाथवे और मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे में जो C3 कन्वर्टेज है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस क्लासिकल पाथवे में 1 टर्म आ रही है, ठीक है, C1 एक्स्ट्रा है। वहीं C5 कन्वर्टेज भी ऑलमोस्ट सेम है, बस क्लासिकल पाथवे में एक्स्ट्रा चीज 1 आ रही है, 1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आ रहा है, ठीक है। अगर आप 1 को हटा दो तो ये C5 कन्वर्टेज ही बन जाएगा, अगर आप 1 को हटा दो तो ये C3 कन्वर्टेज ही बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो, ये है C3 कन्वर्टेज ऑल्टरनेट पाथवे का, और ये है C5 कन्वर्टेज, ठीक है। चलिए तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। देखो लाइसिस ऑफ सेल वॉल मतलब बैक्टीरिया या कैंसर सेल्स की जो सेल वॉल होती है उसको ब्रेक करता है, होल क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए दूसरा जनरेशन ऑफ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन मतलब ऑप्सोनिन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनका रोल इन्फ्लामेशन में भी होता है, ठीक है। कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है। ऑप्सोनिन्स कौन कौन से होते हैं, C3b, C4b, C5b। कीमोटैक्सिस में कौन कौन हेल्प करता है, C3a, C4a, C5a, ठीक है। चलिए अब देखो बायोसिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, देखते हैं। चलिए देखो साइट इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में बनता है C1, मैक्रोफेज में बनता है C2, C4, स्प्लीन आपका प्रोड्यूस करता है C5 को, C8 को, लीवर आपका प्रोड्यूस करता है C3 को, C6 को, C9 को। ये आपको याद होने चाहिए। देखो इसकी ट्रिक क्या है, आइन एम स्प्लीन, ठीक है। आई मतलब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ये C1 को प्रोड्यूस करेगा। एम मतलब मैक्रोफेज, ये C2, C4 को प्रोड्यूस करेगा। स्प्लीन देखो ये C5, C8 को प्रोड्यूस करेगा। एल मतलब लीवर, ये C3, C6, C9 को प्रोड्यूस करेगा। देखो यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 1 into 2, देखो ये आ रहा है 1, 1 के बाद 2, C2, C4। अब 2 के बाद क्या आता है 3। अब देखो 5 में अगर 3 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 8, तो ये आ जाएगा C5, C8। और फिर लास्ट में आ रहा है देखो 3 का पहाड़ा, 3 into 6 into 9, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। चलिए कैसे भी याद कर सकते हो, बस मैंने थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 81, C3 कन्वर्टेज ऑफ मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे, ठीक है। चलिए आपको आंसर देना है C4b 2 है। देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि 1 आ रहा है, 1 किस में आता था, क्लासिकल पाथवे में, ठीक है। ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट पाथवे में आ रहा है। ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें 3b आ रहा है, तो ये 3b को तो कन्वर्ट नहीं करेगा, ये C5 को कन्वर्ट करेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा C4b 2 है। आप पीछे जाकर देख सकते हैं आराम से, C5 कन्वर्टेज ऑफ क्लासिकल पाथवे। देखो ये होगा नहीं क्योंकि क्लासिकल पाथवे में C1 आता था, तो ये आंसर नहीं होगा। ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी C1 नहीं आ रहा है, तो अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 एब्सेंट है, तो 5 को कन्वर्ट करने के लिए पहले हम 3 को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आंसर हो जाएगा C5 कन्वर्टेज ऑफ ऑल्टरनेट पाथवे। चलिए देखो ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट पाथवे में B फैक्टर आता था, ठीक है। ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि B फैक्टर नहीं आ रहा। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये है C3 कन्वर्टेज, ठीक है। तो आंसर जाएगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन। देखो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता था एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से, तो यही आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया विथ मेनोज एक्टिवेट होता था मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। एंडोटॉक्सिन कैंसर सेल से एक्टिवेट होता था ऑल्टरनेट पाथवे, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी। चलिए लीवर सिंथेसिस, देखो C1 प्रोटीन, I M स्प्लीन,
आई मतलब इंटेस्टाइन से बनता था C1 प्रोटीन, ये आंसर नहीं होगा। मैक्रोफेज से बनता था C2 C4, स्प्लीन से बनते थे C5 C8, ये आंसर नहीं होगा। लीवर से बनते थे C3 C6 C9। ठीक है, तो लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।